आज हमारे भारत को अनेकों समस्याएं ने घेर रखा है। आज देश में जाति धर्म वर्ग के नाम पर हिंसा का नग्न नृत्य हो रहा है। देश को अनेकों समस्याएं ने घेर रखा है। बेकारी, दहेज, भ्रष्टाचार जैसे विकराल समस्याएं मुंह खोल खड़ी है। मैं एक ऐसे भारतवर्ष की कामना करती हूं जिसमें वर्गहीन समाज हो, देश धर्म व जाति से बढ़कर होता है। भारत में ऊंच नीच छुआछूत का कोई स्थान नहीं होगा। मैं आज आप सभी से पूछना चाहती हूं कि दहेज को बुरा क्यों कहते हैं? विवाह के अवसर पर प्रेम का उपहार देना बुरा क्यों है? विवाह के अवसर पर प्रेम का उपहार देना बुरा क्यों है? दहेज अपने आप में बुराई क्यों है? दहेज प्रथा प्राचीन समय में एक वरदान थी। विवाह के अवसर पर प्रेम का उपहार देना एक परंपरा थी। माता पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी कन्या को वस्त्र, आभूषण, धन आदि देकर उनके वैवाहिक जीवन के लिए मंगल कामनाएं करते थे। परंतु आज हमारे समाज में दहेज प्रथा एक दानों का रूप धारण कर लिया है। दहेज प्रथा में बुराई तब शुरू होती है जब उसका आदान प्रदान प्रेमवश नहीं बल्कि मजबूरी में किया जाता है। दहेज में बुराई तब शुरू होती है जब उसका आदान प्रदान प्रेमवश नहीं बल्कि मजबूरी में किया जाता है। भाइयों बहनों, बस यही से बुराई शुरू होती है। और आज दहेज में इतनी बुराई हो चुकी है, जो जितना ही शिक्षित और समझदार है उनके पैसे उतने ही अधिक हैं। जो डॉक्टर इंजीनियर हैं उनके 10-25 लाख और जो आईएएस पीसीएस है तो 15-20 लाख तक है। ऐसे में कन्या का पिता कहां मरे? और हद यहां तक बढ़ गई है कि दहेज की पूरी मांग ना किए जाने पर कन्या को आग की भेटी पर चढ़ाने पर भी संकोच नहीं करते। भाइयों बहनों, आज हमारे उत्तर प्रदेश में गणना के अनुसार सबसे ज्यादा रोज 20 महिलाओं की मौत इस दहेज की वजह से होती है। भाइयों बहनों, रामायण में भी देखें तो अश्वमेध यज्ञ में सीता की अनुपस्थिति में उनकी मूर्ति स्थापित कर यज्ञ को संपन्न करवाया गया। स्त्रियों के बिना कोई कार्य संपूर्ण नहीं माना जाता, पर आज हमारे समाज में बाहर कदम रखने से भी स्त्रियां डरती हैं। ये हैवानियत जो हमारे समाज में फैल रहा, इसे कौन खत्म करेगा? भाइयों बहनों, बस आज दहेज लेना देना दोनों जुर्म है। इससे बड़ा नए कुकर्म है। कहती है नन्ही सी बाला, मैं कोई अभिश्राप नहीं। लज्जित होना पड़े पिता को, मैं कोई ऐसा पाप नहीं। जय